गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, तो इस पे एक एक तरीके के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो पुराने साल में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर मैथ्स लगता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन लगता है, तो थोड़ा सिखा दूंगा मैं। ऐसे कोई नहीं भी आता तो भी आप लोग आसानी से सीख जाएंगे उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक रिलेशन बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हेडिंग है वो डाल दीजिए आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पहले एक डिराइव कर दें कि रिलेशन है क्या, संबंध क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और विभव पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। ये इनके हिंदी नाम है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो उसको रिलेशन बताने के लिए क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि यहां एक चार्ज रखा हुआ है Q। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। अब इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जिसका नाम है A, और उससे ही थोड़ी और दूरी पर एक और पॉइंट है, उसका नाम क्या है? B, ठीक। इनके बीच में बहुत थोड़ी सी दूरी है। कितनी दूरी है? dx। और इस जगह से लेके इस जगह तक का डिस्टेंस कितना है? x। हम एक चार्ज प्लस डेल्टा Q को B से 1 पे लेके आए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो चार्ज जगह पास होती है उसके ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और जो जगह दूर होती है उसमें पोटेंशियल कम होता है। तो मान लो कि इस जगह पर पोटेंशियल जो है वो कितना है? पोटेंशियल है V। तो इस जगह पर थोड़ा ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। थोड़ा ज़्यादा है ना dV। थोड़ा जब भी फिजिक्स में यूज़ होता है तो D लगा देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा डिस्टेंस, ठीक है। तो V और dV, हमने V प्लस dV यहाँ का पोटेंशियल ले लिया और V यहाँ का पोटेंशियल ले लिया। अब हमने क्या बोला कि अगर हम इस चार्ज को उठा के B से A के ऊपर लाएं, ठीक है, इफ वी ब्रिंग चार्ज फ्रॉम B टू A, B से A पे लाए, तो वर्क डन क्या होगा? कितना काम करना पड़ेगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू V तक माइनस V से। ये हिंदी में मैंने याद कराया था। वैसे तो इसका मीनिंग है वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा Q पोटेंशियल टू माइनस पोटेंशियल फ्रॉम। ये अपन ने पहले एक बार डिराइव कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम कहाँ से ले जा रहे हैं? फ्रॉम। तो फ्रॉम पॉइंट B, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ऑफ B। और कहाँ तक ले जा रहे हैं? तो अप टू पॉइंट A, तो पोटेंशियल ऑफ A माइनस, और किसे ले जा रहे हैं? तो डेल्टा Q को ले जा रहे हैं। जिसे ले जाते हैं तो उतना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा Q। व्हाट इज द पोटेंशियल एट A? तो A का पोटेंशियल है कितना? ये है A का पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू V प्लस dV। और B का पोटेंशियल कितना है? तो वो है सिर्फ V, वो है सिर्फ V। तो W इज इक्वल टू डेल्टा Q। ये V और ये V कैंसिल हो गया, बचा क्या? dV। ये dV। इतना वर्क करना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। दिस इज द वर्क डन। ये क्या आया? वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। लेकिन यही वर्क अपन दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये पहली मेथड से वर्क डन आया। अब अपन दूसरी मेथड से देखें क्या वर्क डन आता। वर्क डन आएगा तो सेम ही, क्योंकि जब वर्क निकाल रहे हो दोनों केसेस में एक ही आना चाहिए। तो वर्क डन का मैकेनिक्स का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और यदि तुम्हें स्मॉल वर्क करना है तो dw इज इक्वल टू f डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये है स्मॉल वर्क डन के लिए, ठीक है। ये भी स्मॉल वर्क डन ही है, यहाँ पे भी dw ही लगाना चाहिए हमको। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल चार्ज है ना, तो dw, इसको d में चलाओ, dw, ये भी dw, ये भी dw, ठीक। स्मॉल वर्क डन, तो छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो स्मॉल वर्क डन ही होगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स से रिलेट किया गया है F इज इक्वल टू QE से।
जहां पे डेल्टा क्यू लेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो ले लेते हैं। तो ये फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के टॉपिक में अपन ने पढ़ा है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल घुस जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो F इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ई लगेगा। अब F इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ई जो फोर्स लगा वो किस साइड लगा, ये सबसे पहले देखो। तो ये तुम्हारा डेल्टा क्यू था और ये फोर्स लगा रहा था बैठ के, तो ये इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। जबकि अपन इसको खींच के इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो फोर्स आएगा इधर और खींच के ले जाएंगे इधर, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। किस किस के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि dw आप निकाल रहे हो, तो dw इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स की जगह हमने रख दिया डेल्टा क्यू ई। डेल्टा क्यू ई। डिस्प्लेसमेंट तो dx ही है स्मॉल, लेकिन एंगल कितना डिग्री है? 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है उसके अपोजिट। cos 180 -1 होता है, -1 होता है, तो dw इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू ई इंटू dx, और इसका जो -1 है मैं आगे ले लेता हूँ। इतना वर्क डन हो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से देखें, ये वाली जो इक्वेशन आई थी इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये भी वर्क बता रही है कि इतना वर्क होगा, और दूसरे तरीके से देखें तो इतना वर्क होगा। इसका मतलब दोनों ही वर्क बराबर ही होंगे, और दोनों ही वर्क बराबर ही होंगे तो जो 1 नंबर का वर्क है वही 2 नंबर का वर्क है। ठीक है, दोनों मेथड से निकाल सकते थे अपन, तो इसलिए हमने क्या बोला कि जो 1 नंबर का वर्क है वही 2 का है, तो 1 को सॉरी 2 के इक्वेट कर देंगे। तो dw इज इक्वल टू dw। 1 ने लिखा है डेल्टा क्यू इंटू dv, और 2 ने लिखा है माइनस डेल्टा क्यू इंटू ई इंटू डी एक्स। इससे क्या होगा कि डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास बचा dv, तो dv इधर ही रहने दो, विच इज इक्वल टू माइनस ई। वो dx को उठा के नीचे लाओ, dx। तो ये बन गया तुम्हारा रिलेशन। क्या रिलेशन आया? E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो बेसिकली मीनिंग क्या है इसका? तो इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो आगे निगेटिव भी लगा देता हूं, निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, इसको नोट कर लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का निगेटिव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो एक आध क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे करते हैं इसमें। जैसे उसने मान लो पूछा कि एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज क्रिएट्स पोटेंशियल ऑफ V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by x या q by r at a distance r from it. Find electric field at that point. उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये क्वेश्चन पूछा उसने। अब देखो यहाँ पे क्या है कि चूंकि ये क्वेश्चन तो सामान्य है, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, पॉइंट चार्ज इतना ही बनाता है। लेकिन अगर उसने यहाँ पे कुछ और दे दिया होता, मान लो या क्यूब दे दिया होता या फिर या स्क्वायर दे दिया होता है, कुछ भी दे दिया होता, हम इसका डिफरेंशियल करते हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता। ठीक है, इसका मतलब जनरल के लिए भी ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है।
तो आंसर आएगा तो तुम समझ जाओगे कि हाँ सही आया। तुम किसी के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या देंगे कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम क्या करो, डिफरेंशियल करो वोल्टेज का किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस आर है, इसलिए आर के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि डिस्टेंस क्या दिया उसने, आर दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब डिफरेंशियल कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि तुम्हें निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर लिखो, और उसके बाद ये लिखो 1/4πε0 क्यू बाय आर। आई बात समझ में? इसमें से क्यू बाय आर तुम बाहर निकाल लो, तो इजी, क्यू बाय आर नहीं, 1/4πε0 बाहर निकाल लो, क्यू भी बाहर निकाल लो, तो बचेगा क्या, डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -1। समझ में आई बात? 1/4πε0 बाहर हो गया, क्यू बाहर हो गया, तो बच्चा क्या, 1/r बच्चा ऊपर ले गया तो r की पावर -1 हो गया। अब डिफरेंशियल कर दो, तो डिफरेंशियल ऑफ x टू दी पावर -1 क्या होगा, -1 कूदेगा आगे आएगा और ऊपर से कम हो जाएगा, -1, तो इट विल बी -1 x टू दी पावर -2। तो ये डिफरेंशियल होता है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा e इज इक्वल टू -1/4πε0 q, r की पावर -1 का -r टू दी पावर -2, जैसे इधर किया वो x का किया वहां r का कर दिया। अब ये जो डिफरेंशियल किया इसमें माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो e इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 q, और नीचे गया r की पावर 2, तो क्या ये वही फार्मूला आ गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था? बोले हाँ आ गया। तो ये फार्मूला अब की बार अपन लाए कहाँ से, हम पोटेंशियल से निकाल रहा है। तो पोटेंशियल से अगर तुम्हें फॉर्मूला निकालना है तो पोटेंशियल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कर दें तो तुम्हें क्या पता पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ जाएगा, ठीक। तो किसी भी तरीके का रिलेशन दिया हो, जैसे यहाँ तो नॉन रिलेशन था, कोई अजीब टाइप का रिलेशन भी दिया हो तो डिफरेंशिएट करके ला सकते हैं। ये इसका प्रूफ है कि हाँ ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और, एक नोट और है। नोट ये है कि मान लो उल्टा पूछा गया होता तो हमें ये पता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर उल्टा पूछा गया होता, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता तो हम क्या करते, E इक्वल टू डी वी इक्वल टू ये डी आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस लगाते और डी आर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इधर से उधर शिफ्ट हो जाता। अब तुम्हें वोल्टेज चाहिए ना, तो वोल्टेज चाहिए तो अब की बार तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ लिमिट्स पे। तो यहाँ पे जो भी इनिशियल वोल्टेज हो या वोल्टेज हो उस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वोल्टेज एट ए, तो ये पॉइंट लिखना ए, और वोल्टेज एट बी, तो ये पॉइंट लिखना बी। ये ध्यान रखना, इधर का वोल्टेज ए पे ही लेना है, इधर का वोल्टेज बी पे लेना है। जैसे इन्फिनिटी पे लेना हो ना, तो बी अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का वोल्टेज 0 रखेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज एट इन्फिनिटी इज 0, वोल्टेज एट इन्फिनिटी इज 0, ये हमको पता है। तो मान लो कि ये इन्फिनिटी है, तो जैसे अब तुमने यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा, तो यहाँ जो वोल्टेज लिखोगे वो 0 लिखोगे, डीवी, ऐसी लिमिट्स बनेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किस तरीके से लिमिट्स बतानी है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है वोल्टेज, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है ना, यहाँ पे लिखना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, और इस डिस्टेंस पर ये वोल्टेज है, यानी वोल्टेज एट पॉइंट ए या डिस्टेंस ए, वोल्टेज एट डिस्टेंस ए, एंड दिस इज द वोल्टेज एट डिस्टेंस बी, वोल्टेज एट डिस्टेंस बी। बहुत ध्यान रखना, इसको ऊपर नीचे मत कर देना, ठीक है, ऊपर नीचे कर दोगे तो आंसर में प्लस माइनस की मिस्टेक आ जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिया। अब इसके क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तुम नोट करना चाहोगे तो पहले नोट कर लो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी नहीं तो ये नोट कर लें। ऊपर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर ले रहा हूँ और ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, फिर नोट कर लेना आप। चलिए कहाँ से लिखना है, शुरुआत से लिखना है। चलो यहाँ से लिखो, हेडिंग डालो, पॉज दबाओ, नीचे ले रहा हूँ मैं, चलिए लिखिए, पॉज दबाइए, और नीचे ले रहा हूं मैं, चलिए लिखिए, पॉज दबाइए, और नीचे ले रहा हूं, चलिए लिखिए, पॉज दबाएं, चलिए पॉज दबाइए, पॉज दबा दें,
चले नीचे ले रहा हूं, क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन, व्हेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। देखें क्वेश्चन को, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे ये बना है, इनकी स्पेसिंग बराबर है, तो ए और बी पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। दूसरी चीज ये बताओ कि पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है कि बी पे ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए एक नियम बता दूं पहले। यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में यदि आगे बढ़ते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल घट जाता, ठीक है। फील्ड की दिशा में आगे बढ़ने से पोटेंशियल घट जाता, यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। अब इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए बोलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नदी है, नदी जैसी बह रही है ना, चार यूं करके इधर साइड, और उसमें एक आदमी ए से बी की तरफ बहता है। ए से बी की तरफ यदि बहता है तो उसको खुद को बहने की तो जरूरत नहीं, अपने आप ही बह जाएगा इधर साइड, अपने आप बह जाएगा। तो वर्क किसने किया? प्रकृति ने किया, नेचर ने किया, हमने नहीं किया। इसमें उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, तो वो बह के जाके समुद्र में जाके गिर जाएगा, तो ये तो निगेटिव बात हो गई। इसलिए वर्क डन, इसलिए जो है ए पे पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा था, और आगे जाता गया तो पोटेंशियल कम होता गया, ताकत हिम्मत सब कम होती गई, ठीक है। पोटेंशियल मतलब दम, तो वो कम होता गया, ए से बी पे गया। लेकिन अगर उल्टा तैर जाए, बी से ए पे चला जाए, तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि वो नदी की विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे कम है। अब कितना है, तो ये अपने का वो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकाला ना, उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक बार निकाल लेंगे, अगली बार फिर इसको फॉर्मूले जैसे याद कर लेंगे। तो देखें कैसे निकाला था। हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, है ऐसा फॉर्मूला। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये इंटीग्रेट किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर और इधर भी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में देखो लिमिट्स कैसे लगा रहे हैं। ये जो a लिखा है, तो यहां पे लिखना a, ठीक है, पोटेंशियल एट a, वी ए, क्योंकि पोटेंशियल है ना भाई, पोटेंशियल है ना, तो v है। ऊपर क्या लिखोगे? वी बी, पोटेंशियल एट b, ठीक। और इस केस में इस जगह का डिस्टेंस यदि तुम 0 लेते हो, तो इस जगह का डिस्टेंस d होता। इट इज डिस्टेंस 0, देन इट इज डिस्टेंस d। भाई इस जगह का डिस्टेंस 0 लेते हो तो इधर साइड मेजर करोगे तो d हो जाएगा, डिस्टेंस d हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन v होगा। v में ऊपर क्या लगेगा? vb, नीचे क्या लगेगा? v है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो vb माइनस v है, विच इज इक्वल टू माइनस ई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होगा? तो सिर्फ r होगा। r में लिमिट लगाओगे, ऊपर साइड d, नीचे साइड 0, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू माइनस ई, अपर लिमिट d माइनस लोअर लिमिट 0। इसका मतलब क्या हुआ? vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, ठीक। अगर मैं माइनस को बाहर इधर साइड से कॉमन ले लूं, ये माइनस कॉमन ले लूं, तो ये बनता है va माइनस वीबी, विच इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं, तो va माइनस वीबी इज इक्वल टू क्या हो गया? ई डी। ये फॉर्मूला बन गया। अब ए पे देख लो, ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है और बी पे कम आ रहा है, इसलिए ज़्यादा माइनस कम एक पॉजिटिव संख्या आ रही है। तो va माइनस वीबी इज इक्वल टू ई डी, ये फॉर्मूला है। मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है कि ये फॉर्मूला वेदों में दिया है, ठीक है। तो इसको क्या लिखना? वेद, वी ई डी, वेद। तो v इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना इसको, वेद फॉर्मूला है ये। v इज इक्वल टू ई डी, वी है ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इक्वल टू ई इंटू डी, और va माइनस वीबी इज इक्वल टू ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक। तो मैं इसको फॉर्मूले जैसा यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो क्वेश्चन सॉल्व किया, अब नोट जैसा यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको याद रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में v इज इक्वल टू ई डॉट डी लगता है, वेद फॉर्मूला लगता है, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन और देखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बाद चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें।
नीचे ले रहा हूं थोड़ा सा। हाँ, एक बार और पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। वो ये बोल रहा है कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है तो यूनिफॉर्म इस तरीके, ठीक, लेकिन उसमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है वो दो पॉइंट्स सीधे नहीं है, टेढ़े हैं। एक पॉइंट ए यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है, और ये इनको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ लाइंस। तो फिर जमीन के साथ इनने एंगल बना रखा है थीटा, और ये जो डिस्टेंस है डी, ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है। क्वेश्चन फिर वही है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है, फाइंड वी ए माइनस वी बी। चलिए बताए कैसे करेंगे। सोचे, पॉज का बटन दबा के सोचें। सबसे पहले क्या करना, इसके दो कंपोनेंट्स कर देना डी के, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। अब बेसिकली हमें यहाँ पर v इज इक्वल टू जो ई डी लगाना है, वी ए माइनस वी बी लगाते हैं ना अपन, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डी लगाते हैं। तो ई डी के अंदर जो डिस्टेंस है वो लेना है डी कॉस थीटा, क्योंकि ऐसा वाला डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इस साइड लेना है, इस साइड लेना है, तो इट इज डी कॉस थीटा, तो इट इज डी कॉस थीटा। इसका कॉस कंपोनेंट ले लेंगे हम, तो डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, बेसिकली द डिस्टेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जो डिस्टेंस था वो लेना था। अब अपन ने पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में डायरेक्ट डिस्टेंस था ये, लेकिन अब टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा हो गया तो उसका ये कंपोनेंट ले लिया, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ये वाले का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये वाला काम का है हमारे कंपोनेंट, ठीक है, वो वाला काम का ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ये वाला कंपोनेंट, ठीक। तो ये वाला कंपोनेंट हमने ले लिया, तो ये कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा। तो डायरेक्शन शुड बी, डिस्टेंस शुड बी, डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये फॉर्मूला भी नोट कर लें। पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा, ए पे ही ज्यादा होगा। पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ बराबर है, अरे इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बराबर ही होगा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये क्लियर हो गई बात। अगर यहाँ पे पॉइंट बी है, अगर मान लो कोई इधर साइड पॉइंट होता तो उसका पोटेंशियल और ज़्यादा होता, इधर होता तो और पोटेंशियल ज़्यादा होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा गए कि पोटेंशियल बढ़ा, अब वो यूं में गए तो भी अल्टीमेटली तो ऐसे में आगे पीछे गए ना तुम, तो जब पीछे जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। ये यूनिफॉर्म फील्ड के केसेस हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए पॉज के बटन दबा के। चलिए अब इसके बाद मान लीजिए कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा और वो पोटेंशियल का एक फंक्शन दे दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन पोटेंशियल जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे फैला हुआ है, 3 डायमेंशनल है। तो यदि पोटेंशियल 3 डायमेंशनल एक्सिस पे है, इसका मतलब एक्स वाई और जेड के रूप में लिखा जा सकता है पोटेंशियल, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे dv बाई dx लिखा था ना हमने, ऐसे del v बाई del x से पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो पहले मुझे वो सिखाना पड़ेगा, कि कुछ बच्चों को आता होगा, शायद बहुत कम लोगों को आता है वो, तो देखें क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी डिफरेंशिएशन तो आपने सबको आता ही है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक मैथ्स का पोर्शन सिखा दूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे।
पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं? तो जैसे डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डी बाई डी एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? डेल पढ़ते हैं, डेल बाय डेल एक्स, ऐसा पढ़ते हैं इसको, डेल बाय डेल एक्स। ठीक, तो ये डेल बाय डेल एक्स भी हो सकता है, डेल बाय डेल वाई भी हो सकता है, डेल बाय डेल जेड भी हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस पे अगर बात की गई है तो एक्स वाई और जेड का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। अब कैसे करते हैं तो ध्यान से देखें। मान लो कि दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, और उसने पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करते वक्त, डेल बाय डेल एक्स करते वक्त क्या करेंगे कि सिर्फ हम एक्स का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी हमारे लिए सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ओनली एक्स इज कंसीडर्ड टू बी ए वेरिएबल, कंसीडर्ड to be a variable and all other are constant। जबकि ऐसा होता नहीं था पहले क्या होता था, y भी वेरिएबल होता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपन यहां मान लेंगे कि y वेरिएबल नहीं, जब भी डेल पूछे तो। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होएगा? 2x, सही है कि नहीं? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 होगा। अब एक्स वाई स्क्वायर में सिर्फ एक्स का करो, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर का करना है सिर्फ 2x, वाई एज इट इज ले लो, प्लस इसमें एक्स है ही नहीं है ना, पूरा ही कांस्टेंट है तो 0, जहां एक्स ही नहीं है तो वो तो 0 ही होना। जैसे इस वाले में एक्स ही नहीं था, इस वाले में भी एक्स नहीं था, एक्स होगा तो एक्स का करेंगे और बच्चे को कांस्टेंट जैसा मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का डिफरेंशियल 1 तो बचा कितना? z, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस z, ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर हुई बात? एक और करते हैं, इसी क्वेश्चन का y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो किसका है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट। तो y का होगा बस, ठीक है, बचे हुए सब कांस्टेंट। तो देखो यहां पे तो y आया ही नहीं ना, पहले वाली टर्म में तो y आया ही नहीं, y नहीं आया तो 0, वाई स्क्वायर का 2y प्लस इस वाई स्क्वायर का 2 आया, लेकिन x जुड़ा हुआ है y का साथ में। ठीक, उसके बाद कौन सा बचा? उसके बाद बचा अपना हाँ, इसका एक्स स्क्वायर y का 1 होता है, और इसका 0 होगा और इसका भी 0 होगा, क्योंकि एक y नहीं है इनमें। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2y प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का अगर अपने को एक और करते हैं z के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि डेल बाय डेल z कर दो, डेल बाय डेल z कर दो, तो उस केस में क्या आएगा? तो किसका कर रहे हो तुम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड का। अब यहां देखना सिर्फ जेड जेड का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, ये जेड और ये जेड, बाकी सबका 0, तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल बचा कितना हो गया? 2z। ठीक है, जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया? 2z प्लस एक्स जेड का कितना हो गया? तो z का 1 होता है तो बचा कितना? x। आया समझ में? जेड स्क्वायर का 2z, इसका 1। अब इसका आंसर हो जाएगा 2z प्लस x। ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीखा। ठीक, अब इसको आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन और कराऊंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का, फिर सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाएंगे। लिख लें फटाफट, पॉज का बटन दबा के। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड डेल बाय डेल वाई ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 प्लस 2x क्यूब वाई
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो क्या करना, तुम पॉज दबा के करना चाहो तो कर लो, दबाओ फटाफट पॉज। चलिए अब ये y का करना है ना, तो सिर्फ y को देखना, बाकी नहीं, और जिसमें y है ही नहीं उसका कुछ बात ही नहीं, खत्म, उसमें y नहीं है, बाकी सब में y है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा y का 1, तो ये 3x स्क्वायर एज इट इज, प्लस y स्क्वायर का होता है 2y, z एज इट इज, y क्यूब का होगा 3y स्क्वायर x टू द पावर 4 एज इट इज, प्लस y का होगा 1, तो 2x क्यूब एज इट इज, प्लस y स्क्वायर का होगा 2y, और z में y नहीं है तो कांस्टेंट के रूप में उसका हो जाएगा 0। आया समझ में? सही है क्या आपका आंसर? एक और कर दें बस, डेल z कर दें विद रिस्पेक्ट टू डेल z, यही का यही 3x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस x टू दी पावर 4y क्यूब प्लस 2x क्यूब y प्लस y स्क्वायर प्लस z, क्योंकि इसी के जैसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ थोड़ी सी। z के रिस्पेक्ट में और कर दें इसका, तो देखो इसका तो z है ही नहीं इसमें, तो इसमें z है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें z है, बस दो में ही z है, बाकी तो है ही नहीं। जब दो में ही z है तो ये वाला 0, ये वाला भी 0, ये वाला नहीं, ये वाले का 1 होगा z का, तो बचा y स्क्वायर, इस वाले का 0, इस वाले का 0, इस वाले का 0, इस वाले का 1, तो इसका आंसर आएगा y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जब इतना कर दिया है तो समझ ही गया हो गया। एक बार x के रिस्पेक्ट में और करो, ख़त्म करो। अच्छा ठीक है, कर दे फटाफट, तुम लोगों को आ गया हो तो कर दो, करो फटाफट जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए अब फटाफट करेंगे। x का करना है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, उसमें नहीं है। अब सिर्फ x का डिफरेंशियल होगा तो 2x होगा, तो इट इज 6xy, इसका हो गया 0, इसका हो गया 4x क्यूब y क्यूब, इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर y, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, ये आ गया इसका आंसर 6xy प्लस 4x क्यूब y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y। अब ये आपको डिफरेंशियल आ चुका है। ठीक है, नोट कर लें, आगे बढ़ा रहे हैं। अब वापिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चल रहा है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन में ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा। अब कैसे लगेगा वो पहले फॉर्मूला बता देता हूं। हमने बोला कि E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर, ये फॉर्मूला बोला हमने, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। अब E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर जो फॉर्मूला है, उसमें यदि मान लो कि आपको पोटेंशियल एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में दे दें, तो उसके लिए ऐसा करना है कि अलोंग एक्स एक्सिस अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ द पोटेंशियल, ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। ठीक है, अरे तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अगर उसने बोला होता कि नहीं भाई सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, तो उसका आंसर होता ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ डेल वाई ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन, जो भी पोटेंशियल फंक्शन। और यदि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अलोंग जेड एक्सिस चाहिए होती, तीन ही एक्सिस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो जेड एक्सिस के अलोंग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ई जेड, तो इट विल बी माइनस डेल ऑफ डेल जेड ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन। आई बात समझ में? तो ये जो पोटेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल करना, पोटेंशियल फंक्शन है मतलब क्या हो देगा क्वेश्चन में, अभी आएगा, अभी तो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको। तो पोटेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई एक्स मिलेगा, फिर ई वाई मिलेगा, और फिर उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, ई जेड मिलेगा। लेकिन अगर उसने पूछा है कि ऐसे टुकड़े टुकड़े में मत बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा बताओ, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें एक्स कंपोनेंट लिख के आई लिखना पड़ेगा, प्लस वाई कंपोनेंट लिख के जे लिखना पड़ेगा, प्लस जेड कंपोनेंट लिख के के लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। और वो कंपोनेंट क्या है, तो वो कंपोनेंट ये है,
तो ये ई एक्स है, ठीक है, यहाँ ई एक्स, यहाँ पे ई वाई और यहाँ पे ई जेड। अब ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यू डाल दें तो ई इज इक्वल टू ई एक्स क्या है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, यही है ना भाई ई एक्स, यही तो है ई एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस फिर माइनस लगेगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई और पीछे क्या आएगा जे कैप, फिर माइनस डेल वी बाय डेल जेड, पीछे क्या आएगा के कैप। ये बन गया इसका बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ऐसा लग रहा है बड़ा सा, लेकिन आसान है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे जब हमें पोटेंशियल फंक्शन में दिया होगा एक्स वाई जेड के, ठीक है। फंक्शन में दिया होगा एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या है, तो वो मैं तुमको अभी क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि मीनिंग क्या होता है उसका, यानी पोटेंशियल ऐसा दिया है इसका मतलब क्या, ठीक है। तो ये यहाँ पे नोट कर लें यहाँ तक भाई। चलो नीचे ले रहा हूँ मैं, नोट कर लेना। लिख लें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैसे निकालते हैं जब पोटेंशियल फंक्शन दिया हो। चलिए लिख लें, अब नीचे ले रहा हूं मैं, ये लिख लें। चलिए अब क्वेश्चन करें इसके। देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इफ पोटेंशियल इज गिवन बाय v इक्वल टू -4x क्यूब। v बराबर -4x क्यूब यदि पोटेंशियल दे रखा है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। आप देखो पोटेंशियल का फंक्शन है, ये पोटेंशियल का फंक्शन है -4x क्यूब, इसका मतलब हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, क्योंकि यहाँ पे y z है ही नहीं, तो कोई जरूरत ही नहीं है y z की करने की। यहाँ पे यदि y और z में भी आ जाएगा तो फिर पूरा फॉर्मूला लगाना। अब पहले ये समझेंगे मीनिंग क्या है। ये पोटेंशियल फंक्शन दिया है मतलब वो तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन दिया है, तो सॉल्व तो हम कर लेंगे, पर करेंगे क्या, मतलब कर क्या रहे हैं ये पता करें सबसे पहले, ठीक है। तो ये पता करें तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका v इज इक्वल टू -4x क्यूब, इसकी जगह कोई एक दूसरा छोटा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज उसने दिया होता v इज इक्वल टू x, सिर्फ v इक्वल टू x दिया होता, v इक्वल टू x दिया होता है, यानी कि अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो मुझे पोटेंशियल 1 मिलता है, x की जगह मैं 2 रखूं तो पोटेंशियल 2 मिलता है, x की जगह 3 रखूं तो मुझे पोटेंशियल 3 मिलता है, पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो पोटेंशियल यहाँ पे प्लॉट करूं और x यहाँ पे प्लॉट करूं तो x बराबर 1 पे मुझे 1 का पोटेंशियल मिलता है, 2 पे मुझे 2 का पोटेंशियल मिलता है, 3 पे मुझे 3 का पोटेंशियल मिलता है। इसका मतलब ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ऐसी है इसकी, ठीक है। अब अगर क्यूब होगा तो कुछ कर्व बना देगी पोटेंशियल का, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल की वैल्यूज बता रही है कि इस तुम जब x बराबर 1 पे मौजूद होगे तो तुम्हारा पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा, 2 पे होगे तो इतना होगा, 3 पे होगे तो इतना होगा, ऐसा बता रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम A पे हों चाहे B पे हों चाहे C पे हों, पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है। अब देखो पोटेंशियल यूं में बढ़ रहा है ना, x बराबर 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। इससे क्या मीनिंग निकल रहा है, इससे मीनिंग निकल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके उल्टा होगी, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर साइड ही पोटेंशियल, उसके अपोजिट साइड ही पोटेंशियल बढ़ता है। तो इससे ये जैसी डायग्राम बना वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि इधर साइड होगा, ठीक है। तो इससे हमको अंदाजा लग जाता है। कभी कभी कर्व होता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ अजीब सा कर्व ले लेती है।
जैसे यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये पैराबोलिक अगर पोटेंशियल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके का कोई पोटेंशियल है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह पे टेंजेंट लेके उसका अपोजिट लेने पड़ेगा। और टेंजेंट लेने का मतलब ही डिफरेंशियल करना होता है उसका। तो ये तो 1 डायमेंशनल की बात हुई। यदि मैं 3 डायमेंशन की बात करूंगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन जाएगा उसका। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आया, ये कर्व बना रहे हैं अपन बेसिकली पोटेंशियल का, उससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता पड़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर जगह पे पता पड़ जाएगी डिफरेंशिएशन करके, वो पॉइंट पुट कर देने से। ठीक है, तो अब फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल इज गिवन। तो क्या करना, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप होगी। बच्चा और काट ही दिया, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस माइनस हो गया प्लस, 4x क्यूब का डिफरेंशियल हो गया 12x स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आई कैप में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप इस तरीके का कुछ होगा, एक स्क्वायर है, मतलब कि पैराबोलिक टाइप शेप होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, और x दिशा में ही है, क्योंकि पोटेंशियल भी x दिशा में है, x के टर्म्स में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी x दिशा में ही होगी। पोटेंशियल xy में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी xy में चलिए। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट। दूसरा पार्ट देखें इसी का। मान लो कि उसने बोल दिया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पोटेंशियल है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये बोल देंगे कि भाई इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई, इसके साथ क्या आ जाएगा, जे कैप। बस इतना ही लेना है क्योंकि z है ही नहीं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e इज इक्वल टू माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, तो x का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा 10x, और इस वाले का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है, अभी सिखाया ना। तो ये 10x, ये 10x यहाँ लिख दिया, और इसके आगे आई कैप लिख दिया, माइनस लिखा। अब इसका y के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ इसका करना, आगे वाले का 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा माइनस 10y, माइनस 10y। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया इसका, माइनस 10x, ये माइनस 10x है, तो माइनस 10x आई कैप प्लस माइनस माइनस प्लस 10y जे कैप, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। सपोज इसी क्वेश्चन में उसने बोला होता, ठीक है, इन पार्ट बी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,3, किसी पॉइंट पे पूछा उसने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर क्या करना है कि ये जो 2,3 है इसमें पुट करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू x की जगह 2 पुट करना, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू 2 आई कैप प्लस 10, y की जगह 3 पुट करना इंटू 3 जे कैप। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा माइनस 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। आई बात समझ में? तो ऐसा भी आंसर पूछा जा सकता है। तो ये भी आंसर पूछा जा सकता है कब, जब पॉइंट देगा। इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अलग है, जैसे आई और जे में इसका मतलब यूं कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, किसी और पॉइंट को डालोगे तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कहीं पे इधर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कर्व बना, उसके ऊपर टेंजेंट डालेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट डलेगी ना, तो जहां जहां पे डलेगी वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन गया, इसका ये आंसर आ गया। आया समझ में तुमको? तो अब ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फाइनली, जिसमें z भी आ जाएगा। चलिए नोट करें, पॉज का बटन दबाएं फटाफट, नीचे ले रहा हूं, पॉज का बटन दबाएं। सॉरी, चलिए एक क्वेश्चन और कर लें जिसमें z भी आ जाता। तो क्वेश्चन देखें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 1, 2, 3, पोटेंशियल इज माइनस ऑफ
10 xy प्लस yz प्लस zx। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल v बाय डेल x आई कैप माइनस डेल v बाय डेल y j कैप माइनस डेल v बाय डेल z k कैप। अब क्या करो कि भाई इस वाले जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसका डिफरेंशियल कर दो, x के रिस्पेक्ट में करो पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जिसको आ रहा है समझ में पॉज का बटन दबाए और सॉल्व करके आंसर निकाल ले जब तक मैं सॉल्व करूं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करोगे तो माइनस, ठीक है, तो -10 तो ऐसा कैसे ही ले लो, अंदर का ही डिफरेंशियल कर देना। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का 1, इसमें x है, इसमें x है, तो x का 1 y बचेगा प्लस 0 प्लस x का 1 तो z बचेगा। इस वाले में x का 1 तो z बचेगा सिर्फ, ठीक है। फिर माइनस, अब y का डिफरेंशियल करेंगे, y का, तो y का डिफरेंशियल 1 होगा, ठीक है। तो -10 तो पहले ही लिख लेना, -10, ये 10 कौन सा है जो ऊपर लिखा है, अच्छा आई कैप लगाना, तो यहाँ आई कैप, ठीक। ये -10, अब मेरे को y का करना है ना, तो y का ये कर दिया, तो -10 के बाद ब्रैकेट में करूंगा मैं, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो, 1, क्योंकि अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो बचेगा सिर्फ x। उसके आगे चलो, यहाँ पे पहुंचो, प्लस y का 1 तो बचेगा सिर्फ z, उसके बाद वाले का 0, और ये आ जाएगा j कैप। फिर -10, ये -10 तो बार बार लग रहा है, एक्स वाई में सिर्फ z का करना है, तो इसमें z नहीं, इसमें है, तो z का होगा तो बचेगा y, इसमें z है तो बचेगा सिर्फ x, क्योंकि इसका डिफरेंशियल हो गया, और ये हो गया तुम्हारा k कैप। नाउ पुट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, इसमें पुट करना 1 2 3, बोलो क्या आएगा। तो e इज इक्वल टू -10, यहाँ पे y की जगह पुट करना 2, तो ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस z की जगह 3 आई कैप -10, x की जगह 1 प्लस z की जगह 3 j कैप -10, y की जगह 2 x की जगह 1 k कैप। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिला, 3 और 2 हो गए 5, -50 आई कैप, 3 और 1 हो गया 4, -40 जे कैप, 2 और 1 हो गया 3, -30 के कैप, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, एट 1, 2, 3, ठीक है। अगर पॉइंट पे नहीं पूछा होता, जनरल पूछा होता, तो ये अपना जनरल आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पे पूछेगा तो पॉइंट पुट कर देना उसके अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं आज अपन। तो आज हमने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता। वो बोलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल निकालो। अब अगर उल्टा क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन डिफरेंशियल करके लेके आ रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन और थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो अगली क्लास में करेंगे, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा और हमें पोटेंशियल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर। चलिए उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए मैं अब पॉज का बटन दबा के नोट कर लें इसको, अगली क्लास में मिलते हैं, सी यू।